आज की सभा में उपस्थित मेरे छोटे भाई अनिल राजपाल सिंह जी, मंडल के पदाधिकारीगण, अजय बिरला जी, अन्य उपस्थित साथियों, आज उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, जिसका एक इतिहास है, फरवरी 1959 में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की नींव पड़ी थी। इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी और मान्यता उस समय मिली थी। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की उस समय जो नेतागण थे, शुरू में 3 ब्रांचें होती थी। उसके पश्चात स्वर्गीय पीएन शर्मा जी इसके महामंत्री बने। 44 ईयर वो महामंत्री इस यूनियन के रहे। उन्हें 3 ब्रांचों से 166 ब्रांच उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की बनाई थी, जब 9 जोन होते थे। उसके बाद 7 जोन और बन गए। जोन बढ़ते जा रहे हैं। आज भी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की 128 ब्रांचें हैं नॉर्दर्न रेलवे के अंदर। यूआरएमयू भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जोन है। उसकी सेवा करने का मौका मुझे 2000 में, जब हमारे सम्माननीय स्वर्गीय श्री पीएन शर्मा जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो उन्होंने मुझे आगे किया। जबकि मैं फिरोजपुर डिवीजन से जाना नहीं चाहता था। दिल्ली वाले साथी थे, मैंने उनसे अनुरोध भी किया, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो मैं दिल्ली जाकर आपकी सेवा कर रहा हूं। महासचिव बनना कोई अधिकारी नहीं होता, मैं एक आपका सेवक हूं, सेवक ही रहूंगा। दोस्तों, यूनियन जो बनती है वो कामगारों की वेलफेयर के लिए बनती है, उनकी सहायता के लिए बनती है। रेलवे के अंदर जो नियम बने हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बनती है। कोई साथी अगर ये सोचता है कि यूनियन में मैं नेता बन गया हूं, एक बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, तानाशाही बन गया हूं, ये उसकी सोच गलत है। यूनियन स्टाफ की वेलफेयर के लिए बनी है। देखिए, हर आदमी ट्रेड यूनियन का नेता, चाहे यूनियन है या एसोसिएशन, नहीं बनता, सोच के आगे करती है कि ये कुछ सेवा कर सकता है। उसके कारण हम यूनियन में आते हैं कि मैं खुद 1977 में, जब 69 में मैं मुगल सराय में भर्ती हुआ, मैं यूनियन की एबीसी नहीं जानता, ना मैं यूनियन में आना चाहता था। स्वर्गीय पीएन शर्मा जी वहाँ एक एमएलए के इलेक्शन में आए। उस समय वहाँ हमारे जो ब्रांच सेक्रेटरी थे वो मेरे को पकड़ के ले गए। यंग एज में थे, गेम खेलना, इधर उधर भागना, ज़बरदस्ती मुझे यूनियन में इंटेक्ट किया गया। उसके बाद मैंने वर्कर टीचर ट्रेनिंग की, तब मेरे समझ में आया कि ये काम बुरा नहीं है।
अगर ईमानदारी से इस काम को करेंगे, यूनियन में आके जो भी लीडर बनता है वो इस काम के लिए अगर समय लगाता है, उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता, लोगों की सेवा के लिए ही जाता है, उसका रिजल्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं मैं आपके सामने खड़ा हूं 2000 के अंदर मेरे पे 6 गोलियां चली, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से मेरी एक भी वेन डैमेज नहीं हुई। आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। मैं तो समझता हूं कि ये रेलवे कर्मचारी या उसके परिवार का आशीर्वाद है, और तब से ही हम सेवा कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर मुझे 24 साल हो गए जनरल सेक्रेटरी बने हुए। मैं भी सोचता था कि जनरल सेक्रेटरीशिप कैसे चलाई जाएगी, इतना बड़ा भार उठाना संभव नहीं है, लेकिन आप लोगों की ताकत, आपको लोगों के सहयोग से मुझे ताकत मिली। बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हमने सामना किया। ये टिकट चेकिंग के साथी ने कहा, आपको याद होगा कि 94 के अंदर लुधियाना में हमारा एक साथी CIT बलविंदर सिंह था। टेररिज्म का जमाना था। एक SSP मोहम्मद मुस्तफा, बड़ा टेरर था उसका। फर्स्ट AC में जा रहा था वो, उसकी सीट ऊपर वाली थी और वो नीचे सीट पे बैठ गया, जो लुधियाना से किसी संत की बुक थी। हमारे साथी ने कहा कि ये एक संत हैं 58 साल के, आप नीचे आ जाइए। वो माना नहीं। उन संतों के 50 आदमी आए। उन्होंने भी समझाया, नहीं समझा, उन्होंने उठा के SSP को नीचे ऊपर बैठा दिया।